हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7.1। 7.1 में हमें पढ़ना था बेसिक मतलब हमने स्टार्ट करें इंटीग्रेशन से कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या क्या फार्मूलेज दिए गए हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, नथिंग बट इंटीग्रेशन इज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन का। समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग साइन एक्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। एक्स का पावर 3/3 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 3/x स्क्वायर होता है। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई का पावर एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, उसका अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सपोज हमारा आता है स्मॉल एफ एक्स फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोला जाए कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डी एक्स लिखा रहता है तो हम लोग बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे वाई लिखा रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर टी रहा तो हमारा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, इंटीग्रेट करना होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ। तो कहते हैं कि अगर कोई कैपिटल फंक्शन एफ एक्स है प्लस सी, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सपोज मान लेते हैं हमारा एक अनदर फंक्शन आता है कॉल्ड एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो जाता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है क्या? नथिंग बट इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये, बस यही हमारा इंटीग्रेशन है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से क्लियर है तो इंटीग्रेशन में हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, तो कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर यहाँ पे वाई रहता तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिफ्रेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज देख चुके हैं, क्या क्या हम लोग देख चुके हैं। तो उसमें से मैं कुछ रिवीजन कराना चाहता हूँ आप लोगों को। सपोज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n प्लस 1/n, तो एक्स का पावर n, तो जब आपसे बोला जाए कि एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप क्या डायरेक्ट बोलेंगे कि एक्स का पावर n प्लस 1, एक्स का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, सपोज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो एक्स प्लस सी। सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूलेज हैं, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए मुझे ये साथ में लिखना पड़ा कि आप रिलेट कर सके डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को, कैसे ये इन्वर्स प्रोसेस है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन एक्स। माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉट का होता है, कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोला जाता है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। सिमिलरली हम लोग देख चुके हैं सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आपसे जब बोला जाए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा तो आप डायरेक्ट बोल दें क्या? सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस कॉस एक्स का पढ़े थे, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स आप बोलेंगे। तो आप कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपसे बोला जाए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिर्फ ये अभी फॉर्मूला का हम लोग रिविजन कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोला जाए तो क्या बोलेंगे? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस सिमिलरली माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सेम हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं सेम, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आप पूछेंगे सर ये कब यूज करेंगे, हम ये कब यूज करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे कि कौन यूज करना चाहिए हमें, किसमें आंसर हमारा मांग रहा है उसमें हम उसके अनुसार हम यूज करेंगे। सिमिलरली हम लोग देखेंगे tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कितना? tan इनवर्स एक्स प्लस सी।
माइनस टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स सिमिलरली, तो 1 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो आपसे बोला जाए कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, जब आपसे बोला जाए कि सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपसे जब बोला जाए कि एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे आप अब माइनस में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बस जैसे हम लोग साइन को कॉस में लिखे, टैन को कॉट में लिख सकते हैं माइनस में, सेक को क्या लिखेंगे माइनस टाइम से कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हम लोग आते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, ई का पावर एक्स जो कहते हैं। तो सिमिलरली ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ई का पावर एक्स प्लस सी, ई का पावर एक्स प्लस सी। लॉग एक्स बेस ई का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ें क्या 1 अपॉन एक्स होता है। तो आपसे बोला जाए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूलेज है, आप लोगों को तो दिमाग में रखना होगा फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ए का पावर एक्स अपॉन बेस ए लॉग ए बेस ई का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स। तो ए टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बोल सके ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। ए टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, हम अभी इसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, हम लोग बाद में इसको देखेंगे। हम लोगों ने फार्मूले देख लिए, अब हम उस पर कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन में क्या क्या रूल हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि कहता है कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं और उसी फंक्शन को आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट वही फंक्शन हो जाएगा जिसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आपसे बोला जाए डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। तो आप अगर अभी इसको अंदर वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी लॉग एक्स का अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, तो हम लोग देख लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो हम लोग पढ़ें कितना माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है प्लस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तभी क्या बोले इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो डिफ्रेंशिएट करना हो, तो इससे अच्छा है कि क्या हो जाएगा उसका जो अंदर जो एफ एक्स लिखा है वही हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। सेकेंड फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स है एंड कोई फंक्शन अदर फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है, उसके बीच में डिफरेंस या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो क्या कर सकते हो दोनों फंक्शन को अलग अलग आप इंडिकेट करके उसका प्लस और माइनस लगा सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अगला है कंसेप्ट हमारा है अगर कोई रियल नंबर के है, ठीक है, और कुछ उस के को हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स के साथ और उसके बाद इंटीग्रेशन है, तो बेस्ट वे है कि हम लोग को क्या करें उस के को कांस्टेंट नंबर को हम लोग बाहर कर दें, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू गिवन। ठीक है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल वन कहता है एनसीईआरटी का, कहता है राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। हमारा कह रहा है कि अगर कोई cos 2x है, इसका हम लोग क्या निकालना, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव निकालना है। वो कौन सा फंक्शन है, क्या बोले, वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएट करने पे ये हमारा है cos 2x। समझ में आया क्या बोले, वो कौन सा फंक्शन है एफ एक्स जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने पे हमारा क्या है cos 2x। दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 2x अपॉन 2 का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, तो 1/2 सबसे पहले बाहर कांस्टेंट। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos 2x, फिर 2x का इंटू 2 ब्रेक करते हैं तो 2 खत्म cos 2x। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो cos 2x हो, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा हमारा साइन 2x प्लस 2। सेकेंड लेते हैं इसका, कहता है कि 3x²
प्लस 4x³ सिमिलरली एंटी डेरिवेटिव उसका भी निकालना है, इस फंक्शन का भी एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये है हमारा, तो हम लिखते हैं कि x³ प्लस x का पावर 4। ट्राई करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ का कितना हो जाएगा, 3 × x² होता है, x का पावर 4 का कितना होता है, 4 × x³ होता है। तो आ गया कि नहीं आ गया। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे आए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x का पावर 3 अपॉन x का पावर 4। ये हमारा एंटी डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1/x। तो कहता है वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे आपको आता है, तो ये आप लोगों को तो याद ही होगा, हमारे एक लॉग फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे कितना होता है, 1/x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/x। हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 हमारा कहता है फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो एग्जाम्पल 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, x³ - 1/x² dx। यहाँ तक इसको डाउट, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो सबसे पहले इसको और इससे हम लोग भाग दे देते हैं दोनों तरफ। तो x³ अपॉन x² माइनस 1/x²। यहाँ तक इसको डाउट, ठीक है, dx। तो क्या लिख सकते हैं, तो x³ अपॉन x² को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/x²। तो x² को भी आप चाहते हैं तो ऊपर ले जाना, तो आप लिख सकते हैं -2, ठीक है, dx। अब हम लोग पढ़े थे क्या, सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़े इंटीग्रेशन का। अगर दो फंक्शन है, अलग अलग दो फंक्शन है या उसके बीच में प्लस या माइनस है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, पहले x को, फिर माइनस बाहर करते हैं, x का पावर -2 dx। यहाँ तक इसको डाउट नहीं होना चाहिए, इक्वल टू। तो x का हम लोग पढ़े हैं क्या, इंटीग्रेशन कितना होता है, x का पावर n+1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन n+1 यानी 2। जो यहाँ पावर हो वो यहीं लिखा जाता है, माइनस x का पावर n+1। तो n हमारा -2 है, n+1 अपॉन n+1 डेट इम्प्लाइज x² अपॉन 2 माइनस x का पावर -1 अपॉन -1। इसको डायरेक्ट कैंसिल क्या लिख सकते हैं, x² अपॉन 2, ये माइनस क्या हो गया प्लस, x का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1। एट द एंड हम लोग ले देंगे +c। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में कहता है कि इंटीग्रेट करो किसको, x का पावर 2/3 + 1 dx, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग दो अलग अलग फंक्शन है तो दो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। x का पावर 2/3 dx प्लस 1 × dx, ठीक है। तो x का पावर n+1 अपॉन n+1 और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x + c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x का पावर 2/3, 2/3, 3 एकम 3, 2 5, 5/3 और ये सिमिलरली 5/3। तो 5/3 लिखे ना हम, चलिए आपके लिए लिख देते हैं समझ में आने के लिए, 5/3, ठीक है, प्लस x प्लस c। तो इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका है, ये हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 x⁵ 5/3 प्लस x प्लस c। ये हमारा आउटपुट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, थर्ड एग्जाम्पल है x⁵ 3/2 प्लस 2 × e⁻x माइनस 1/x, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल सिमिलरली ये अलग अलग फंक्शन है तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, सबसे आसान रहेगा हम लोग को dx प्लस, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 को हम लोग बाहर लिख देते हैं। हम लोग अभी से थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कोई अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट के है, कोई नंबर है, रियल नंबर के है, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं और जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। -1/x × dx। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 3 अलग अलग फंक्शन में हम लोग इंटीग्रेट करें, तोड़ दिए। तो x का पावर n+1, x का पावर n+1 बटा में n+1, 2 × e का पावर x का इंटीग्रेशन हम क्या होता है, जो कहते हैं e का पावर x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे कितना होता है log x,
कांस्टेंट नंबर सी। कोई डाउट नहीं आता। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स का पावर 2 दूनी 5, 5/3। यहाँ पे देखिए आप लिख देते हम लोग डायरेक्ट। इसको पलट के ये हमारा नीचे चला जाएगा क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, और ये हमारे ऊपर चला जाता है। तो हम लोग एक स्टेप बचा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। प्लस सी। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। तभी हम लोग पढ़े हैं क्या, दोनों फंक्शन को अलग अलग तोड़ देते हैं। sin x dx, बीच में प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो अब बताइए साइंस का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ cos x। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस टाइम्स ऑफ sin x प्लस c। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos x प्लस cot x dx। ठीक है, तो हम क्या बोले, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साथ, ब्रेक कर रहे हैं ब्रैकेट को, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cot x। ठीक है, ब्रैकेट dx। तभी हम लोग पढ़े हैं क्या, इसको हम लोग क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cot x dx। ठीक है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद है, माइनस टाइम्स ऑफ cot x। cos x इंटू cot x क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ cos x प्लस c। हम लोग इसका तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। क्या बोले, एक बार इससे भाग दे देते हैं, एक बार इससे भाग देते हैं cos स्क्वायर x को। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, dx। चलिए अब बताइए, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस, अब इसी कहें कि इसको क्या किया जाए, तो एक साइन एक कॉस, यहाँ पे cos 2 है एक साइन है, तो साइन एक cos को लेते हैं तो साइन अपन cos कितना हो जाता है, tan। एक अभी भी cos बचा हुआ, तो 1 अपन cos को क्या लिखते हैं, sec x। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं, डाउट, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा sec स्क्वायर x है, तो अलग अलग फंक्शन है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, sec स्क्वायर x dx, माइनस है तो माइनस tan x इंटू sec x dx। ठीक है, तो sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे कितना होता है, tan x माइनस tan x इंटू sec x इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x प्लस c। यहाँ हमारा ऑल मतलब एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 7.1 का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका एक एक एक्सरसाइज का एक एक एग्जाम्पल, मतलब जितने सारे क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।